बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 1.6 मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम मैथ्स को मेजर करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारे पास मैथ्स इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास है फिजिकल बैलेंस। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बैलेंसेस। कहते हैं बहुत सी काइंड्स है बैलेंसेस की, बहुत सी अकसाम है बैलेंसेस की। यूज फॉर मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करने के लिए बहुत सी बैलेंसेस हैं। इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वी यूज द टर्म वेट। हम ज्यादातर वजन, वेट का मतलब वजन, हम वेट इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ मैस, मैस की बजाय। यदि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादातर हम लफ्ज वेट इस्तेमाल करते, वजन मैस इस्तेमाल कम करते हैं। जैसे अगर हमने दुकान पे जाना हो, वहां पर चीनी लेनी हो, तो हम दुकानदार को कहते हैं मुझे 2 किलो या 3 किलो चीनी तोल दो, उसका वजन कितना होगा। तो हम ज्यादातर वजन में बात करते हैं। हालांकि आपकी बुक कहती है, फिजिक्स कहती है, ये दोनों जो टर्म्स हैं वेट और मैस दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन फिजिक्स दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। फिजिक्स में इन दोनों के मैस और वेट दोनों का मतलब मुख्तलिफ है। Mass is the measure of the quantity of matter in a body. Mass किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर की मेजरमेंट है। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसे हम कहते हैं मैस। जैसा ना मेरे पास फर्ज किया बोर्ड मार्कर है, तो उस बोर्ड मार्कर में प्लास्टिक की कितनी मिकदार है। ओके हो गया, मैटर की कितनी मिकदार है यानी प्लास्टिक कितना है उसमें। ठीक है, बाकी जो मैटर है वो उसमें कितना है। तो जो मैटर की जो क्वांटिटी होती है किसी भी बॉडी में उसको कहते हैं मैस। वेयर एज द वेट इज द फोर्स, जबकि वेट फोर्स होती है बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। वेट एक ऐसी फोर्स होती है जिससे अर्थ बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना, बॉडी हमारे पास किसी भी बॉडी का वेट वो होता है जिसको वो जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो उस बॉडी का वेट कहलाता है। ठीक हो गया, किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की कितनी मिकदार है। जैसे ना बोर्ड मार्कर की मैंने मिसाल दी, अगर बोर्ड मार्कर में प्लास्टिक कितना है, प्लास्टिक की मिकदार यानी मैटर की मिकदार कितनी है, वो इसका क्या कहलाएगा, मैस कहलाएगा। ठीक है, तो वेट क्या होगा, उस बोर्ड मार्कर को जमीन कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसका क्या होगा, वेट होगा। वेट एक फोर्स है ना। हमारी जो अर्थ है वो एक मैग्नेट है, वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जितनी फोर्स वो बोर्ड मार्कर को अट्रैक्ट करेगी, जितनी फोर्स बोर्ड मार्कर पे लगाएगी, वो उसका वेट कहलाएगी उस बोर्ड मार्कर का। हम मैस को भी मेजर कर सकते हैं और वेट को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, द मैस ऑफ द वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। वेट मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं ना। ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है इसके अंदर। ठीक है, तो वेट को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। ये दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस है, वेट को हम इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट विद द नाउन स्टैंडर्ड मैसेज। इसके लिए हम फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं मैस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तराजू का इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस। ठीक है, जैसे ये है ना, एक साइड पे कोई चीज रख दिया, यहाँ पर इधर बॉट रख दिया, तो दोनों को कंपेयर करके यहाँ पर स्टैंडर्ड मास रखेंगे ना, बॉट का मतलब स्टैंडर्ड मास यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट के चीनी हमने तोलनी है तो चीनी यहाँ पर रखेंगे, और जो बॉट होगा राइट साइड पे बॉट और लेफ्ट पे चीनी रखेंगे। तो दोनों को कंपेयर करके हम इस चीनी का मैस मालूम कर सकते हैं। जबकि वेट हमने मालूम करना वजन, तो उसके लिए स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड वेनिंग। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेनिंग कहते हैं, जिसमें हम दो बॉडी को मैस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड मैस के साथ। इन लेबोरेटरीज वी यूज फिजिकल बैलेंस। लेबोरेटरीज में हम फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, ये वाली फिजिकल बैलेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इस पैराग्राफ में बाकी ये नीचे वाला छोड़ इतना अहम नहीं है, इसमें से जो तैयार करने वाली चीजें हैं
तो इसमें से जो तैयार करने वाली चीजें हैं वो यहाँ से, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको यहाँ तक तैयार करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बस इस पैराग्राफ में तैयार करना है। तो ये वाला, ये जो पैराग्राफ इसको छोड़ दे, ये पेपर में नहीं पूछा जाता, ये वाला कभी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो टाइम वेस्ट की बात है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 1.7। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 1.7, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम किसी भी चीज का टाइम मेजर करते हैं, है ना, किसी भी इवेंट का हम टाइम मेजर करते हैं, ड्यूरेशन का टाइम निकालते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का जो टाइम का दौरानिया होता है, ड्यूरेशन होता है, इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, उसको मेजर करते हैं स्टॉप वॉच के जरिए। ठीक है। इवेंट्स का हमने टाइम निकालना हो, टाइम का जो पीरियड होगा, दौरानिया होगा, उसको मालूम करने के लिए हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। ठीक है। स्टॉप वॉच यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, ये वाली स्टॉप वॉच है, ये स्टॉप वॉच, दूसरी ये है। अच्छा, ये स्टॉप वॉच है मैकेनिकल, जो सुइयों वाली होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच, और जो नंबर्स वाली होती है उनको कहते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। अच्छा, जो हमारे पास होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच में ये एक कंप्लीट, इसको कहते हैं डायल। इस डायल को हम 30 डिवीजन में इसको डिवाइड करते हैं। इसकी कितनी डिवीजन होती है, 30, 30 हिस्से होते हैं, 13 की क्या होती है, डिवीजन्स होती हैं। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये मुकम्मल ऐसे 30 डिवीजन्स तक हम इस डायल को डिवाइड करते हैं। ओके होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, इधर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। अब इस 1 और 2 के दरमियान में जो डिवीजन्स होंगे, ये जो डिवीजन्स होंगे वो कितने होंगे, 10 डिवीजन्स होंगे। ठीक, ठीक है। तो ये मुकम्मल डायल 30 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, इन दो डिवीजन, एक है ना, ये हमारे पास 1 होगा, इधर 2 होगा, इस एक बिग, इसको कहते हैं बिग डिवीजन, इस एक बिग डिवीजन को मजीद 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड करते हैं ना। ठीक है। मुकम्मल, दोबारा सुन लें, मुकम्मल डायल को हम 30 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसकी 30 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है। यहाँ पर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 5 6। ठीक है। तो इन दो डिवीजन्स में, 1 और 2 के दरमियान में जो छोटी लाइन है वो कितनी होगी, 10 होगी, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में जो छोटी लाइंस होगी, जो डिवीजन्स होंगी, स्मॉल डिवीजन, वो कितनी होंगी, 10 होंगी। एक बिग डिवीजन को हम 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 1 होगा ना, इधर, यहाँ पर, इधर 1 और 2, इन 1 और 2 को हमने छोटे 10 डिवीजन में, छोटी 10 लाइनों में डिवाइड किया है। और इसमें हमारे पास 2 सुई होती हैं, एक बड़ी सुई होती है नीडल, और एक छोटी नीडल होती है, छोटी सुई होती है। जो बड़ी सुई होती है वो सेकंड्स को जाहिर करती है, और छोटी सुई होती है वो मिनट को जाहिर करती है। अच्छा, इसको अब हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर जहाँ पर रेसिंग होती है, स्पीड लगी होती है, यूज कैसे करते हैं, ये अब लोगों को नॉब दिखाई दे रही है। इसको एक दफा जब प्रेस करेंगे ना, ऐसे दबाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। सेकंड वाली स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब इसको दोबारा ऐसे प्रेस करेंगे, दोबारा दबाएंगे, तो ये रुक जाएगी, जहां पर भी होगी वो वहां पर रुक जाएगी। अब तीसरी बार फिर इसको दबाएंगे, जब तीसरी दफा दबाएंगे तो फिर वापस ये आ जाएगी, यहाँ पर 0 पर वापस आ जाएगी। फर्ज किया ये सुई यहाँ पर है ना, 8 और 6 के दरमियान में है, अगर मैंने इसको दबाया पहली दफा तो ये स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। फर्ज किया यहाँ तक 20 तक आ गई है, और मैंने इसको दोबारा दबा दिया तो ये यहाँ पर 20 पर रुक जाएगी। अगर तीसरी दफा फिर इसको दबाया, प्रेस के इस नॉब को, तीसरी दफा जब इस नॉब को प्रेस करेंगे तो ये वापस इस 0 पे आ जाएगी। ठीक है। पहली दफा दबाने पर स्टार्ट हो जाती है, दूसरी दफा दबाने पर वो वहां पर स्टॉप हो जाती है, तीसरी दफा दबाने पर वो क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। पहली दफा पे स्टार्ट, दूसरी दफा पे स्टॉप, तीसरी दफा पे ये रीसेट हो जाएगी, यानी कि अपनी जगह पे वापस आ जाएगी 0 पे। इट कंटेन्स 2 नीडल्स, इसकी 2 सुइयां होती है, 1 फॉर सेकेंड एंड अदर फॉर मिनट। ठीक है। इसके अंदर 2 ही सुइयां होती है, एक सेकंड्स के लिए और एक मिनट के लिए। द डायल इज डिवाइडेड,
यूजली इनटू 30 बिग डिवीजन्स। ठीक है, इस डायल को मुकम्मल 30 डिवीजन में, 30 बड़े बड़े डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। ईच बीइंग फर्दर डिवाइडेड, उसके बाद हर बिग डिवीजन को मजीद 10 डिवीजन में, स्मॉल डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1/10 ऑफ द सेकेंड, हर जो स्मॉल डिवीजन होगा वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से को जाहिर करेगा। मतलब 1 सेकंड को अगर हम 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं 1/10 ऑफ सेकंड। थस 1/10 ऑफ द सेकंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच। तो इस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या होगा? 1/10 ऑफ द सेकंड, यानी कि 0.1 इसका लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, 1/10 का मतलब 1/10, तो 1/10 का आंसर क्या है? 0.1 सेकेंड। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 सेकेंड। ये लिख लें कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 सेकेंड। अब वाइल यूजिंग, अब इसका मेथड है, इसको यूज कैसे करना है। वाइल यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, इस्तेमाल करने के दौरान, अ नॉब प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस इज प्रेस्ड। ठीक है, यहाँ पर जो नॉब दिखाई है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं नॉब। इसको एक दफा प्रेस करते हैं हम। दिस रिजल्ट इज द स्टार्टिंग ऑफ द वॉच। पहली दफा प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। द सेम नॉब इज बीइंग पुश्ड, स्टॉप इट। दोबारा इसको दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। आफ्टर नोटिंग द रीडिंग, उसके बाद हम रीडिंग नोट कर लेंगे। द सेम नॉब इज अगेन प्रेस्ड, जब तीसरी दफा इसको प्रेस करेंगे तब वो हमारे पास टू ब्रिंग बैक नीडल्स टू द जीरो पोजीशन, वापस रीसेट हो जाएगी, जीरो पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, पहली दफा दबाएंगे तो स्टार्ट, दूसरी दफा दबाएंगे तो स्टॉप, तीसरी दफा दबाएंगे तो जीरो पोजीशन पे रीसेट हो जाएगी, वापस अपनी जीरो पोजीशन पर आ जाएगी। नो अडेज इलेक्ट्रिकल डिजिटल वॉचेज, ठीक है, कहते हैं आजकल जो डिजिटल स्टॉप वॉच भी आए हुए नंबरों वाली, ये हमारे पास, ये हमारे पास दिखाई दे रही है ना, डिजिटल स्टॉप वॉच। इस, ठीक है, ये डिजिटल स्टॉप वॉच, ये चलाना बहुत ही इजी है। ये इसके 3 आप लोग बटन कह लें या नॉब कह लें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर लिखा होता है स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट। कहते हैं नो अडेज इलेक्ट्रिकल डिजिटल वॉचेज आर आल्सो अवेलेबल विच कैन मेजर 100 पार्ट ऑफ द सेकेंड। ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से की पैमाइश कर सकता है। 1 सेकंड के 100वें हिस्से की पैमाइश, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? ठीक है, 1/100, 1/100 का मतलब है 0.01 सेकेंड। ठीक है, तो इसका भी लीस्ट काउंट लिख ले, 0.01 सेकेंड। डिजिटल का 0.01 सेकेंड होगा लीस्ट काउंट। अच्छा, तो इनमें बेहतर कौन सी होगी, कौन सी अच्छी होगी? ये डिजिटल हमेशा अच्छी होती है, इसका लीस्ट काउंट क्या कम है, 0.01 सेकेंड है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसमें से क्या तैयार करना है, इस पे जरा मार्क करें। ठीक है, तो पहले तो ये आ गई, इसकी डेफिनेशन आ गई, स्टॉप वॉच यहाँ तक डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इसको तैयार करना है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, यहाँ से लेकर इसको तैयार करना है यहाँ तक, ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से लेकर आखिरी लाइन यहाँ तक तैयार करना है, ये आप लोगों का डिजिटल स्टॉप वॉच। और साथ में लिख देना भी है, इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड है डिजिटल स्टॉप वॉच का। ये आखिरी ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद वो लीस्ट काउंट भी मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब वो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करेंगे जिनसे हम किसी भी बॉडी का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर, पहले हमारे पास उनमें आ रहे मेजरिंग सिलेंडर्स। इट इज सिलेंडर मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ठीक है, ये हमारे पास, ये जो अब लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। विद स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और इसको हम, ये इनके ऊपर ये जो स्केल है, नंबरिंग नंबरिंग की हुई है ये वाली। ठीक है, ये नंबरिंग दिखाई दे रही है ना, ये स्केल, ये हमारे पास होती है सेंटीमीटर में होती है या मिलीलीटर में होती है। क्यूबिक सेंटीमीटर में सीसी, या इसकी मिलीलीटर, इसके ऊपर ये मार्किंग की हुई होती है। स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर और सीसी, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, और मिलीमीटर्स मार्क ऑन इट। ठीक है, इस पर मिलीमीटर मार्क होते हैं या
क्यूबिक सेंटीमीटर में ये नंबर होते हैं। इट इज यूज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड नॉन डिजोल्व सॉलिड्स। इसको हम एक तो लिक्विड को वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, नॉन डिजोल्व सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो पानी में डिजोल्व ना हो, हल ना हो। ठीक है, जैसे इरेगुलर कोई पत्थर हो, उसका हमने वॉल्यूम निकालना हो, तब इसको हम इस्तेमाल करेंगे मेजरिंग सिलेंडर में, इसको यूज करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अच्छा, इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको हम एक टेबल पे रखेंगे, एक हमवार फ्लैट जमीन पे इसको रख देंगे। हमवार फ्लैट हो, टेबल हो या कोई हमवार जमीन पे रखेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, तो पानी भरेंगे इसके अंदर। अगर किसी भी वॉल्यूम का हमने, ठीक है, वॉल्यूम मालूम करना हो किसी भी लिक्विड का, पानी का वॉल्यूम मालूम करना हो, पानी इसमें डालेंगे और यहाँ पर रीडिंग देखेंगे। फर्ज के पानी डाला और यहाँ तक आ गई रीडिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखेंगे इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, 25 मिलीलीटर आ रही है। तो उसका वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम क्या होगा, 25 मिलीलीटर होगा। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हमने वॉल्यूम मालूम करना हो, पत्थर का वॉल्यूम इर्रेगुलर शेप हो, ठीक है, पत्थर का वॉल्यूम मालूम करना हो, तो हम क्या करेंगे, पानी इसके अंदर डालेंगे। फर्स्ट के पानी हमने इसको यहाँ तक डाला है, ये यहाँ तक पानी आ गया इसमें। ठीक है, अब हमने पत्थर का वॉल्यूम निकालना है। पहले इसको नोट करेंगे, इस रीडिंग को। ये रीडिंग फर्स्ट के मेरे पास क्या आ रही है, 25 मिलीलीटर आ रही है। अब पत्थर को इसमें से ऐसे डालेंगे। ठीक है, पत्थर को धागे के साथ बांधकर इसमें ऐसे डबो देंगे, पत्थर मुकम्मल डूब जाएगा। ठीक है, उसके बाद पानी आ जाएगा ऊपर, पानी की सतह ऊपर आ जाएगी। फर्ज के पानी की सतह हमारे पास आ गई 40 तक। पहले पानी की सतह थी यहाँ तक, उसके बाद पत्थर हमने इसमें डाला, उसकी सतह ऊपर आई, यहाँ तक आ गई। तो पत्थर का वॉल्यूम कितना होगा, इनिशियल शुरू में कितना था, 25 था, पत्थर डालने पर 40 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे। 40 में से जाएंगे 25, तो कितने बचेंगे, 15 मिलीलीटर उस पत्थर का वॉल्यूम। और रीडिंग लेते वक्त ये ख्याल रखना है, ना ही ऊपर से देखना रीडिंग लेते वक्त, ना ही नीचे से, बिल्कुल इसके सामने देखना है। जो करेक्ट पोजीशन है कौन सी है, बिल्कुल इस रीडिंग के सामने देखना है, यहाँ तक। तो इसको जरा पढ़ते हैं। द लेवल ऑफ द लिक्विड इन सिलेंडर इज मार्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम। कहता है सबसे पहले जो लिक्विड हम डालेंगे उसका लेवल देखें, यहाँ पर आ रही है ना, वो लेवल नोट कर लें। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, कहता है उस वॉल्यूम को करेक्टली रीड करने के लिए, नोट करने के लिए, द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सिलेंडर पहले सरफेस पर रखना चाहिए, जो बिल्कुल सरफेस फ्लैट हो, बिल्कुल हमवार सतह हो। एंड द आई शैल बी केप्ट इन लेवल विद द मिनिस्कस ऑफ द वाटर सरफेस। ठीक है, मिनिस्कस का मतलब है ऊपर वाली जो टॉप सरफेस होती है, ऊपर वाली जो सरफेस होती है ना वाटर, इसको कहते हैं मिनिस्कस। कहते हैं आई का लेवल इसके बिल्कुल ऐसे बराबर आना चाहिए। द मिनिस्कस इज द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस। मिनिस्कस क्या होता है, ऊपर वाली जो सरफेस है ना, ये वाली, इसका जो टॉप लेवल होता है, इसको कहते हैं मिनिस्कस। द मिनिस्कस इज द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस। वाटर इन अ सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। अब अच्छा, इन दो पॉइंट्स को अब समझे, कनकेव सरफेस हो गई, दूसरी हमारे पास आएगी कन्वेक्स सरफेस होगी। इन दो बातों को समझे। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इस मेरिंग सिलेंडर में हमने क्या डाला है, वाटर डाला है, इसमें से हमने पानी इसके अंदर डाला है। जब हम पानी डालेंगे मेरिंग सिलेंडर में, इस मेरिंग सिलेंडर में जब हम पानी डालेंगे, तो इसकी कुछ सतह पर पानी थोड़ा सा ऐसे नीचे होगा, कुछ ऊपर होगी। ऊपर वाली जो सरफेस, जो टॉप सरफेस है, जिसको हमने मिनिस्कस बोला है, ऊपर वाली जो सरफेस होगी वो ऐसी होगी, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, कर्व होगी। वो कर्व कैसे होगी, डाउनवर्ड होगी। वो कर्व ऐसे क्या होगी, डाउनवर्ड ऐसे कर्व होगी। जो डाउनवर्ड कर्व है इसको कहते हैं कनकेव मिनिस्कस। ठीक हो गया, उसको क्या कहते हैं, कनकेव मिनिस्कस कहते हैं। जब पानी, वाटर को जब हम डालेंगे मेरिंग सिलेंडर में, तब जो उसकी ऊपर वाली सरफेस है वो इस तरह डाउनवर्ड होगी। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस, उस सरफेस को कहते हैं कनकेव मिनिस्कस। अच्छा, अब यहाँ पर पानी का लेवल बिल्कुल सेम नहीं है, तो हम रीडिंग कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे जहाँ पर पानी ऊपर है, या यहाँ से जहाँ पर पानी नीचे है।
तो याद रखें हम रीडिंग वहाँ से देखेंगे जहाँ पर पानी क्या होगा, कम होगा, जहाँ पर पानी की सरफेस लो होगी, यहाँ से रीडिंग देखेंगे। ठीक है। अब सेम सिलेंडर है, हमने उसके अंदर डाला है मरकरी। मरकरी भी हमारे पास की एक लिक्विड है, उसमें हमने इस मरकरी को, मरकरी लिक्विड है, इस मरकरी को डाला है हमने उस मरीन सिलेंडर में। अच्छा, अब इसमें इस बार क्या होगा, अब जब मरकरी डालेंगे तो इसकी जो ऊपर वाली सरफेस होगी, ये वाली सरफेस ऐसे अपवर्ड कर्व होगी। कर्व इस बार भी बनेगी लेकिन अपवर्ड कर्व होगी ऐसे। मरकरी डालेंगे तो अपवर्ड कर्व होगी। इस अपवर्ड कर्व को कहते हैं कन्वेक्स मिनिस्कस। इस अपवर्ड सरफेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिनिस्कस बोलते हैं। अच्छा, अब इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे, किसी जगह पे ये नीचे, किसी जगह पे ऊपर है। ठीक है, कन्वेक्स मिनिस्कस में हम देखेंगे ऊपर वाली रीडिंग, यहाँ से देखेंगे, ये जो लाइन लगी नजर आ रही है, ये वाली लाइन, द मिनिस्कस इज द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर वाली जो सतह है उसको कहते हैं मिनिस्कस। वाटर इन सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड कर्व बनी थी ऐसे, ऐसे जो कर्व बनी डाउनवर्ड, सॉरी ऐसे, ये ऐसे जो कर्व बनी थी, ये वाली डाउनवर्ड कर्व। एंड इट्स सरफेस, उसके ऊपर वाली उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, कनकेव सरफेस। द रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। जो सरफेस के बॉटम से हम इसकी रीडिंग लेंगे, नीचे वाली सरफेस से। द मर्करी इन द सिलेंडर कर्व्स डाउन, जब मर्करी डालेंगे तो उस वक्त जो इसकी जो कर्व होगी, कर्व, उसकी जो कर्व होगी वो हमारे पास ऐसे अपवर्ड होगी, ये वाली अपवर्ड होगी। अब अपवर्ड होगी तो रीडिंग भी अपवर्ड लेंगे यहाँ से। इट्स सरफेस कन्वेक्स, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स, एंड रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग टू द टॉप एज, और ऊपर वाले टॉप एज से हम क्या लेंगे, रीडिंग लेंगे। सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के वॉल्यूम हम इससे फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने पत्थर वाली मिसाल दी है। ये मुख्तलिफ रेंज के होते हैं, 200 से लेकर 2500 मिलीलीटर के रेंज के अंदर ये होते हैं। अच्छा, इस माइलिंग सिलेंडर में अब आप लोगों ने शॉट तैयार करना है। वो शॉट कौन सा तैयार करना है, पहले तो ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मिनिस्कस की डेफिनेशन है इसमें से तैयार करना, ये वाली, मिनिस्कस इज द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस, ये मिनिस्कस की डेफिनेशन है। ठीक है, बाकी ये जो दो एमसीक्यूज है, ये वाले कनकेव सरफेस और जो हो गई है कन्वेक्स सरफेस जो हो गई है, इनको एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लेना, बाकी पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। बहुत ही इजी है, अगर पिछला मेथड समझ आ गया तो ये बिल्कुल इजी है। कहते इफ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मायरिंग सिलेंडर, जो हमारे पास मायरिंग सिलेंडर है ना, जो मायरिंग सिलेंडर था पिछले टॉपिक में, ये वाला जो मायरिंग सिलेंडर है। ठीक है, अब हमने पत्थर लेना है, इसमें से डबोना है। अगर कुछ पत्थर बड़े होंगे, कुछ छोटे, अगर बड़ा पत्थर होगा उसके अंदर ना आ रहा हो इस मायरिंग सिलेंडर के, तब हम उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड इस्तेमाल करेंगे। इफ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मायरिंग सिलेंडर, कहता है अगर बॉडी मायरिंग सिलेंडर के अंदर फिट ना रही हो, उसके अंदर डूब ना रही हो, देन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन ऑफ वाइड ओपनिंग इज यूज। कहता है तब इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर एक ओपनिंग होगी, ओपनिंग का मतलब सुराख होगा। ठीक है, जिस तरह फिगर 1.13 में दिखाया हुआ है। ठीक, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड है, ये वाला। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड में हम क्या करेंगे, ठीक, इस बार हम लेंगे खुला एक बीकर लेंगे। ठीक है, सिलेंडर तो जो सिलेंडर था वो तो उसका जो ऊपर वाली सरफेस थी, ये वाला जो ओपनिंग था, सुराख था, ऊपर वाले जो मुंह था, इसका क्या था, कम था। अगर बड़ा पत्थर आ गया तो उसके अंदर नहीं आ सकेगा। लेकिन इस बार हम लेंगे बीकर, थोड़ा सा खुला लेंगे। अच्छा, इस बीकर में हम भरेंगे पानी, लिक्विड भरेंगे। ठीक है, इसको हम फिर रखेंगे एक सरफेस पे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल टेबल हो, बिल्कुल हमवार सरफेस हो। इसके अंदर पानी डालेंगे। ठीक है, पानी इतना डालेंगे कि यहाँ से ना, इस नल से, ये जो टूटी बनी हुई नल से, इसको ओपनिंग कहते हैं, इस नल से बाहर आ जाए। जब पानी यहाँ से बाहर आ जाए फिर हम पानी उसमें मजीद डालना बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमने किसी भी बॉडी का, फर्ज किया मैंने एक ऐसा पत्थर है, बड़ा पत्थर है, उसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर उस पत्थर को डाल देंगे, ऐसे रस्सी से बांधेंगे, धागे से इसके अंदर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता डबो देंगे। अब पानी जो है ना, यहाँ से ऐसे नल से जब पत्थर इसके अंदर ऐसे आता जाएगा तो पानी से नल से गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर बीकर होगा, इस बीकर में गिरेगा। ठीक है, पत्थर हमने यहाँ पर रख दिया। अब जितना पानी गिरना था वो यहाँ पर गिर चुका है।
ठीक है। अब यहाँ से जो पानी होगा बीकर वाला, ये वाला पानी हम डालेंगे किसमें, उस सिलेंडर में, ठीक है, मेयरिंग सिलेंडर में, इस सिलेंडर में हम पानी को डालेंगे, ठीक है। जब ये बीकर और पानी सिलेंडर में डालेंगे तो हम देखेंगे वो जो पानी यहाँ पर से बीकर से जो हमने सिलेंडर में डाला है वो कितनी रीडिंग दे रहा है, तो उसकी क्या होगी, रीडिंग होगी। फर्स्ट के यहाँ से हमने पानी वो उठाया, ये वाला पानी बीकर वाला, उसको हमने डाला यहाँ तक, इस सिलेंडर में डाला है, मेयरिंग सिलेंडर में, ठीक है। जो पानी हमने डाला है उसकी फर्ज की वैल्यू यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक 15 तक आ रही है, 15 मिलीलीटर, ठीक है। तो उस पत्थर का वॉल्यूम कितना होगा, 15 मिलीलीटर होगा। ये मेथड है, इसको भी रीड कर लेते हैं। कहते हैं इफ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेयरिंग सिलेंडर में अगर बॉडी फिट ना रही हो, पत्थर बड़ा हो, देन एन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन वाइड ओपनिंग इज यूज, तब हम इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक ओपनिंग वाइड होगी, वाइड ये इसको कहते हैं ओपनिंग साइड, सुराख जिसको बोलते हैं। प्लेस द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, इसको हम हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखेंगे। pour वाटर इट, इसके अंदर हम पानी डालेंगे, until it starts overflowing through its opening, इतना पानी डालेंगे कि यहाँ से पानी बाहर आ जाए। जब पानी बाहर आएगा तब हम इसमें से मजीद पानी नहीं डालेंगे। नो टाई, तब हम बांधेंगे अ पीस ऑफ थ्रेड, एक धागा लेंगे उसको बांधेंगे टू द सॉलिड बॉडी, एक सॉलिड बॉडी यानी कि पत्थर से बांधेंगे। लोअर इट जेंटली इनटू द डिस्प्लेसमेंट कैन, इसको आहिस्ता आहिस्ता, जेंटली का मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसको पानी में छोड़ेंगे। द बॉडी डिस्प्लेस द वाटर विच ओवरफ्लोज थ्रू द साइड ओपनिंग, बॉडी को जब आहिस्ता आहिस्ता धागे से पकड़ेंगे ना, यहाँ से ऐसे धागा आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, पत्थर इसमें ऐसे आता जाएगा तो पानी बाहर ऐसा आता जाएगा, इस नल में से होता हुआ स्पीकर में गिरता जाएगा। द वाटर लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ बीकर, इस बीकर में उस पानी को कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय द मेयरिंग सिलेंडर, उस पानी को मेयरिंग सिलेंडर में डालेंगे, उस मेयरिंग सिलेंडर की रीडिंग देख लेंगे कि इस पानी का वॉल्यूम कितना है। दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बॉडी, ठीक है। तो जितना इस बीकर से पानी हम उस मेयरिंग सिलेंडर में डालेंगे, उस पानी का जितना वॉल्यूम होगा, उस पत्थर का भी या उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का भी उतना ही वॉल्यूम होगा। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड कंप्लीट तैयार करना, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का।